दोस्तों 100 नंबर तक मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग 101 नंबर से चलेंगे। तो क्या है, देखिए पहला प्रश्न है आपका, 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण का अनुसार 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, क्या है, अगर आप इस तरह का प्रश्न आज देख लेते हैं तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। तो 3 बराबर गिलास में है, ठीक है, क्या है, स्पिरिट और पानी है। अब यहाँ एक गिलास है, ठीक है, और यहाँ एक गिलास है जिसमें एक में स्पिरिट है और एक में पानी है। क्या है, पानी है, ठीक है। फिर 3 गिलास है, कितना है, 3 बराबर गिलास है। फिर क्या है, देखिए स्पिरिट है और पानी है, और एक है स्पिरिट है और पानी है। ये 3 गिलास है दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है दोस्तों। उसके बाद देखिए बोल रहा है स्पिरिट तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 3 और 4। ये स्पिरिट 3 है, पानी 4 है। यहाँ जो है फिर 4 है और 5 है। स्पिरिट 4 है और पानी 5 के अनुपात में है। फिर स्पिरिट 5 और 6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है। अब ये सभी का देखिए स्पिरिट पानी स्पिरिट पानी स्पिरिट पानी अलग अलग अनुपात लिख दिए। अब क्या बोल रहा है कि इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए, ठीक है, एक नया गिलास में तीनों को मिला दिया जाए। तो अब हम क्या करते हैं, स्पिरिट एक जगह कर देते हैं और पानी को एक जगह पर कर देते हैं। ये स्पिरिट हो गया और ये हमारा पानी हो गया। स्पिरिट देखिए यहाँ पे है, कितना है, चलिए थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। स्पिरिट देखिए यहाँ पे 3 है, कितना है, 3 है। इसको जोड़ लेते हैं पहले, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये हमारा जो है सो 6 5 11 हो गया। यानी 7 में 3 स्पिरिट है, ठीक है। तो 3/7 लिखेंगे। फिर प्लस करते हैं, यहाँ देखिए 9 में हमारा जो है सो 4 स्पिरिट है। कितना स्पिरिट है, 4। तो 4/9 करेंगे। फिर प्लस करिए, फिर यहाँ जो है 11 में 5 स्पिरिट है। 11 में कितना स्पिरिट है, तो 5 है। तो ये लिख दिए। अब पानी का अनुपात इधर करते हैं, ठीक है। ये तो स्पिरिट हो गया। अब देखिए पानी, एक मिनट, अब हम इधर पानी कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए पानी जो है ये 4 है, कितने में, 7 में, ठीक है। 4 है 7 में, मतलब कुल जोड़ने पर 4 3 7, 7 में 3 स्पिरिट और 4 पानी है, ठीक है। तो 4 पानी है 7 में। फिर यहाँ जो देखिए यहाँ पर 5 पानी है 9 में, 5 पानी है 9 में। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ 6 पानी है 11 में, 6 पानी है 11 में। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, और जब 7 9 11 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 693। आप लोग ले लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। ये 693 आया। अब 7 से डिवाइड करेंगे 693 में तो हमारा आ जाएगा 99। 99 को 3 से गुना करेंगे तो 297 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 9 से भागा देंगे 693 में तो हमारा जो आएगा 77, और 77 को ऊपर वाले 4 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 308। आप लोग इसको कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। फिर 693 में भागा देंगे 11 से तो हमारा आ जाएगा 63, और 63 को ऊपर वाले से 5 से गुना करेंगे तो 315 आ जाएगा। चलिए ये आ गया दोस्तों, ये हो गया स्पिरिट। अब इधर है पानी। अब पानी 7 9 11 यहाँ भी है, जब इसका भी एलसीएम लेंगे तो 693 आएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 99 आएगा और ऊपर वाले 4 से गुना कर देंगे।
4 से जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 396। कितना आएगा? 396 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे 693 में तो 77 आएगा, और ऊपर वाले से गुना कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 385। 385 प्लस 11 से डिवाइड करेंगे 693 में तो ये आएगा 63, और ऊपर वाले से गुना कर देंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 378। 378 अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, ठीक है न। तो अगर इसको काटना चाहते हैं तो पहले काट दीजिए। चलिए यहाँ हम काट देते हैं, ये 693 और 693 ये कट गया हमारा। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 8 5 13, 13 और 7, ठीक है, कितना हो जाएगा? 20। 2 हाथ में, एक 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 इधर 9 1 10, 10 2 12, एक हाथ में, फिर 3 1 4 3 7 2 9, ये कितना आ गया? 920। अब ऊपर जोड़ते हैं तो ये आता 8 5 13, 13 और 6, ठीक है, तो ये 19 आ गया। उसके बाद देखिए 7 एक हाथ में जो बचा था 8 8 16, 16 और 9 कितना हो गया? 16 और 9 25, यानी 2 हाथ में बचा। फिर 3 3 6 3 9 2 11, तो ये आ गया हमारा दोस्तों 920 अनुपात 1159। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 920 और 1159, ये बी नंबर में दोस्तों। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिन्हें समझ में नहीं आया वो एक बार कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस यही किया दोस्तों, स्पीड को एक जगह कर दिया और पानी को एक जगह पर कर दिए। देखिए यहाँ पानी कर दिए, इधर स्पीड कर दिए, ठीक है। तो 7 में 3 स्पीड था, 7 में 4 पानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 102 नंबर पर देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 102 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है दोस्तों, ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5 और 3 तथा 5 11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए सेम प्रश्न दोस्तों, लगभग जो इस तरह प्रश्न आ रहा है सेम प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंस देता है और कुछ भी नहीं है। अब है ए बी 2 मिश्र धातुएं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5 3 और 5 11 के अनुपात में मिलाया गया। सीधा सोना लिखिए और इधर जो है सो क्या है? तांबा है। तांबा ये 5 और 3 है, ये 5 है और ये 3 है, जोड़ते हैं तो 8 हो गया, यानी कुल 8 है। 8 में 5 सोना है और 8 में 3 तांबा है। फिर है एक और है, ये सोना और तांबा, इसको भी कर दीजिए तांबा, ठीक है। 2 पात्र हैं, एक तो यहाँ था और एक तो यहाँ था। चलिए अब क्या है, देखिए ये जो है 5 और 11 का अनुपात है, ये 5 है और ये 11 है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये 16 हो जाता है, ठीक है। ये 16 यानी 16 में 5 सोना है और 16 में 11 तांबा है, यही कहना है। अब क्या करते हैं, सोना को एक जगह कर देते हैं और तांबा को एक जगह कर देते हैं। तो सोना, ये देखिए 8 में 5 सोना है तो 5/8 हो जाएगा, प्लस यहाँ जो है सोना कितना, यहाँ 5 है 16 में, तो 5 है यहाँ पर 16 में। फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखते हैं तांबा। अब तांबा कितना है, 3 है तांबा 8 में, तो 3/8 यानी 8 में 3 तांबा है, प्लस यहाँ तांबा कितना है, 11 तांबा है 16 में, 16 में 11 तांबा है, तो 11/16। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 16 और 8 का, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 2 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 16 से 16 में डिवाइड किए तो कितना आया, 1 ऊपर से गुना करेंगे तो 5 आ गया। अब इसको करते हैं इधर 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 8 से 16 में डिवाइड किए 2 आए, ऊपर से गुना किए तो 3 आया, ठीक है। तो 8 दूनी 2 दिया 6 आ गया, प्लस 16 को 16 से डिवाइड किए नीचे वाले से और ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 आया, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे 11 से, तो 11 कब 11। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 15/16 आ जाएगा, और ये हमारा 11 6 कितना आ जाएगा, 17, 17/16 आ गया दोस्तों,
ठीक है। अब इसको नीचे नीचे काट दीजिए ये, तो हमारा बचेगा क्या, 15:17। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो तीसरी मिश्र धातु सी बनाएगी जिसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या है, तो सोने और तांबे का अनुपात 15:17 है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया, यानी सी नंबर दोस्तों। चलिए, सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ये जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। अब देखिए, बोल रहा है 103 नंबर प्रश्न, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। अब तीन चीज दिया हुआ है, जब तीन चीज जब दिए रहे, इस तरह से दिया रहे, तो एलिगेशन पे ले जाइए। ठीक है, मिश्रण पे ले जाइए, वो आसानी से आपका बन जाएगा दोस्तों। देखिए, अब है यहाँ पर सोना 19 गुना, तांबा 9 गुना, और दोनों मिश्र धातु कितना है, 15 गुना। यानी यहाँ सोना लिखिए और यहाँ क्या है, तांबा। तो सोना है 19 गुना, तांबा है 9 गुना, और दोनों का मिश्रण कितना है, तो 15 गुना। अब इसको अगर हम घटाते हैं, एक देखिए इस तरह प्रश्न में, देखिए ये 15 जो है, इससे एक बड़ा अंक होता है और एक छोटा अंक होता है। तो 15 से बड़ा है 19 और फिर 15 से छोटा है 9। अब देखिए 19 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 15 में 9 गया तो कितना बचेगा, तो एक मिनट, चलिए ठीक है, 6 बचेगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 2 दूनी 4, यानी हमारा कितना आया दोस्तों, तो 3:2 आया। ठीक है, 3:2, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब बोल रहा है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोना 3/4 भाग सोना है, तथा 20 कैरेट सोने 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। अब ये प्रश्न एकदम उलझा दिया है दोस्तों, कुछ नहीं है प्रश्न में दम, लेकिन क्या है, प्रश्न उलझा दिया है। तो इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए 18 कैडेट है, इसमें 3/4 भाग सोना, और 20 कैडेट है जिसमें 5/6 भाग सोना है। ये 18 कैडेट है, ये सोना, और ये जो है 20 भाग जो है ये सोना। ठीक है, अब इसमें है 18 कैडेट में 3/4 भाग है, ये 3/4 है, और जो है 20 कैडेट में 5/6 भाग है, यहाँ 5/6 लिखते हैं। अब क्या करते हैं, 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम, तो ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 12 से गुना कर दीजिए। ये कितना आएगा, 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12। अब कितना आ गया, 3 तिया 9 और ये 5 दूनी 10। तो सही आंसर क्या आ गया, तो 9:10। ठीक है, तो शुद्ध सोने का अनुपात क्या हुआ, तो 9:10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक 105 नंबर प्रश्न है आपका, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7 और 8 के अनुपात में है तथा इसका कुल भार 120 kg है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया, गुप्ता का, श्री गुप्ता का, तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ। तो देखिए कैसे बनता है, तो श्री गुप्ता और एक है श्रीमती गुप्ता, श्रीमती गुप्ता,
अब इनका जो है सो कितना 7:8 है, ये 7 है तो ये 8 है, कितना है 7 और 8 है। इसको अगर जोड़ देते हैं तो ये 15 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बोला कि इनका कुल भार 120 है, यहाँ बता रहा है 15 और यहाँ बता रहा है 120 केजी, तो 15 बराबर 120 केजी, तो 1 बराबर, तो 15 8 20 से 120 हो गया, ठीक है, यानी 8 आया, कितना आया 8। अब क्या करेंगे, इसमें भी 8 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 7 56 केजी आ जाएगा ये, और 8 8 64 केजी ये आ जाएगा, ठीक है। यानी श्री गुप्ता 56 केजी के हो गए और श्रीमती गुप्ता कितने हो गए, तो 64 केजी के, क्योंकि कुल वजन 120 केजी था, तो दोनों का तो होगा ना कि कितना कितना वजन है, तो एक है 56 केजी का और एक है 64 केजी का। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए बोल रहा है कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। किसका भार कम हो गया है, तो श्री गुप्ता का भार कम हो गया है, यानी 56 बटा इसको 64 लिख सकते हैं। तो ये जो है, एक मिनट, 56 बट्टा 64 डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का, थोड़ा और देखिए दोस्तों क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ एक लाइन छूट गया है। देखिए यहाँ जो बोल रहा है कि श्री गुप्ता का भार 50 किलोग्राम कम हो गया, तो ये जो 56 केजी था तो ये 6 केजी कम हो गया, थी कितना बचा 50 केजी। अब श्री गुप्ता 50 केजी हो गए और श्रीमती कितनी 64 केजी हो गई, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 50 बटा 64। अब यहाँ बोला जा रहा है कि श्री गुप्ता तो 6 केजी कम हुए, यहाँ हम 6 केजी घटा चुके हैं। अब बोल रहा है कि इनके भार का अनुपात 5 बटा 6 हो गया, 5:6 हो गया। अब श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, तो श्रीमती गुप्ता कौन है, तो ये 64 जो है 100 है, तो इसमें हम कितना भार कम हुआ मालूम नहीं, ये तो x मान लेते हैं, बराबर ये 5:6 हो गया, कितना हो गया 5:6, यानी 5/6 हो गया। अब इसको हम तिरछा गुना करते हैं, तो 6 से 50 को गुना करेंगे तो 300 आएगा, और ये हमारा अब 5 ये तिरछा गुना होता है ऐसे, ठीक है। 5 से 64 को गुना करेंगे तो ये 64 दइए 640, आधा कर दीजिए उसको, तो 320 आएगा, कितना 320 माइनस ये 5x। अब ये जो है हमारा जो है ये इधर आ जाएगा 5x, और ये 320 में घट जाएगा 300, बराबर के बाद जाकर के घट जाता है, ठीक है। तो 320 में 300 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा दोस्तों। तो 5x बराबर 20, तो x बराबर, अब 5 से काट दीजिए तो 5 चौके 20, ठीक है। तो x माने थे, यहाँ x माने थे कि श्री गुप्ता का भार कितना कम हुआ, तो x हुआ है, तो x बराबर यहाँ कितना आया, तो 4 आया। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 4 किलोग्राम। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न दोस्तों, 106 नंबर प्रश्न है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उनके टुकड़ों का भार 1 2 3 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7000 की हानि हुई हो, तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। अब जो है एक हीरा 4 भागों इस प्रकार टूटा कि टुकड़ों का भार 1 2 3 4 है, कितना है, तो 1 2 3 और 4 है। चलिए यहां तक। और बोला हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है, तो वर्ग के अनुपाती, इसको अगर जोड़ते चाहते हैं 7 2 9 1 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। वर्ग के अनुपाती ये 10 आया, तो मूल्य बराबर, यहां मूल्य बराबर भार के वर्ग का, यानी ये जो भार है इसके वर्ग का,
अनुक्रमानुपाती है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है सो 10 है। अब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, बिना टूटा हुआ। ये मूल हो गया, मूल ये हो गया 100। अब इस पर बोला वर्ग का, तो सभी पर वर्ग कर दीजिए। इसको वर्ग करते हैं, इसको वर्ग करते हैं, इसको वर्ग करते हैं, इसको वर्ग करते हैं। ये हमारा आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ये हमारा जो है सो 4, ये 3 3 9, और ये आ गया 4 4 16। कितना आ गया, 16। इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा 30 आ गया दोस्तों। अब मूल तो बोल रहा है 100, और यहाँ ये कितना आ रहा है, तो 30। तो हानि कितनी की हो गई, तो हानि बराबर 100 माइनस 30 बराबर 70। और यहाँ जो बोल रहा है कि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7000 की हानि हुई, यहाँ बोला है 70 की हानि, और यहाँ बोला है 7000 की हानि, यानी 70 बराबर 7000। तो 1 बराबर, तो इसको काट दीजिए 0 1 0, और 7 1 7 और 2 0, यानी 100 आया। 1 बराबर 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला है कि मूल हीरा, तो मूल हीरे का मूल कितना है, मूल हीरा का मूल कितना है, यहाँ तो मूल हीरा 100 है, ये मूल हो गया मूल हीरा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो मूल हीरा बराबर 100, ये 100 मूल हीरा, 1 मिनट, 7000। 1 0 साइड छूट रहा है दोस्तों, 1 0 और होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1 0 और होगा, 1 0 यहाँ पर छूट गया है। चलिए, तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये मूल हीरा 100 है, और यहाँ 1 का मूल आ रहा है 1000, तो इसको 1000 से गुना कर दीजिए। 2 0 3 3 0 बराबर, इसको गुना करते हैं तो 3 2 5 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, आने आ जाएगा आपका 1 लाख। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। और दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।